हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर होने जा रहा है प्ले विथ ग्राफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सा लेक्चर, जो कि है y इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे y और x का कुछ पॉसिबल वैल्यू का पेयर बनाएंगे और उसी पॉसिबल वैल्यू से हम यहाँ पे एक ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू लेते हैं x का और y का। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू लेते हैं x और y को। यहाँ पे x और y का कुछ वैल्यू लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो sin 0 कितना होता है, 0 होता है। x का वैल्यू 0 लेते हैं, y का वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, sin ऑफ 0 कितना होता है, 0 होता है। ये पता है सर, हमें पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे sin 0 का वैल्यू 0 होता है। अगर sin π/4 की बात करें, sin π/4 मतलब 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री वैल्यू होता है कितना, 1/√2 होता है। ठीक है, ये भी पता है सर। अगर हम यहाँ पे π/2 की बात करें, π/2 मतलब 90 डिग्री, sin 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है। sin 90 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है। अच्छा, sin -π/2 का वैल्यू कितना होता है सर, -π/2 का वैल्यू -1 होता है। इसी तरह अगर चेक करें कि पाई का वैल्यू कितना होता है, sin पाई मतलब sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर, और -π का भी 0 होता है। ठीक है, एक बात पता है। अगर इन्हीं सभी डाटा को यहाँ पे नजर रखते हुए एक ग्राफ यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ किस प्रकार का बनता है वो देखते हैं। 0 पे 0 पे यहाँ पे ग्राफ 0 बन रहा है। π/4 लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम ग्राफ में π/4 ले π/4 मतलब 1/√2, और 1/√2 कितना होता है, मतलब √2 मतलब कितना, 1.7 के आसपास होता है। 1/1.7 कितना हो जाएगा, 1 से भी छोटा हो जाएगा, मतलब कुछ यहाँ पे 1/√2 मिलेगा इधर। ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट बनेगा। अगर यहाँ पे बात करें π/2 और ये वाला है, π/4 ये वाला है, ये π/2 यहाँ पे है, तो π/2 पे कितना वैल्यू मिल रहा है, 1 का वैल्यू मिल रहा है। ये मान लेते हैं ये 1 है, तो ये वैल्यू कुछ ये ग्राफ यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम यहाँ पे पाई की बात करें, पाई पे 0 मिल रहा है, ये π/2 हो गया, तो ये यहाँ पे कुछ पाई मिलेगा यहाँ पे, और पाई पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कुछ ग्राफ जो है इस टाइप से बनने वाला है यहाँ पे, और इसी टाइप में ये ग्राफ इधर से भी इसे रिपीट करेगा और आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए -π/2 पे तो -1 मिल रहा है। तो अगर हम बात करें ये -π/2 है, तो -π/2, ठीक है, -π/2 पे कितना मिलने वाला है यहाँ पे, ये मान लेते हैं -1, तो ये यहाँ पे मिलने वाला -1। और इसी प्रकार -π पे अगर बात करें तो ये -π, अगर इसको लेते हैं -π, तो -π पे 0। इसका मतलब फिर से कुछ ग्राफ इस टाइप से रिपीट होने वाला है और इस टाइप से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं वो है y इक्वल टू sin x का ग्राफ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे एक बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हर एक चीज यहाँ पे बता सकते हैं ग्राफ को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें, तो ये जो y एक्सिस पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, जो कि y एक्सिस पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है यहाँ पे, +1। जो ये y इक्वल टू मैक्सिमम जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, +1। और यहाँ पे ग्राफ पे अगर नीचे देखें y इक्वल टू जो मिनिमम जो वैल्यू मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्या है सर कि जो ये sin x ग्राफ आप बनाए उसका वैल्यू -1 से कभी नीचे हो नहीं सकता है, और +1 से ऊपर कभी जा नहीं सकता है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब बताया अगर हम यहाँ पे कोडोमेन को यहाँ पे बात कर लेते हैं। कोडोमेन अगर रियल नंबर है, मान लेते हैं कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, इसका मतलब -∞ से लेकर +∞ तक वैल्यू कुछ भी आ सकता है। मैं ऐसा ही कोडोमेन को डिफाइन कर लिए। अब बताते हैं डोमेन क्या होता है सर, हमें पता चल गया है कि डोमेन क्या होता है। आपका वीडियो देखने के बाद हमें पता चल गया कि डोमेन को x एक्सिस में देखा जाता है, और x एक्सिस में देखें तो हर जगह ग्राफ है सर, -∞ से लेकर +∞ तक तो हर जगह ग्राफ दिख रहा है। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा सर, -∞ से लेकर +∞ तक हो जाएगा सर इसका डोमेन, मतलब रियल नंबर है सर डोमेन इसका। अच्छा, रेंज क्या बताओ, रेंज, अच्छा रेंज बताने में कोई दिक्कत नहीं सर, आपको वीडियो सब देख के आए हैं। हम रेंज हमेशा y एक्सिस में देखते हैं, और y एक्सिस में जब रेंज देखेंगे यहाँ -1 से 1 के बीच में ही ग्राफ अप्लाई कर रहा है, इसके ना ऊपर है ना नीचे। इसका मतलब सर बता दिए ना आपको कि इसका रेंज क्या है, -1 से 1। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। इसका ग्राफ कितना है, -1 से लेकर 1 तक ही चलेगा, मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1। तो याद रखना है कि sin x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। सर याद हो जाएगा आपसे।
फिर भूल जाएंगे तो फिर ग्राफ देख लेंगे, ठीक है। तो अब बताते हैं यहाँ पे कोडोमेन और रेंज, यहाँ से देखें तो इक्वल है क्या? नहीं सर, यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। जब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है सर तो फंक्शन इनटू फंक्शन होता है सर, पता चल गया हमें, इनटू फंक्शन है। कोडोमेन और रेंज यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनटू फंक्शन है, ठीक है, इनटू फंक्शन है। अच्छा ये बताओ कि वन वन फंक्शन है या फिर मेनी वन फंक्शन है? तो उसके लिए सर हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे सर, ये तो ग्राफ को बहुत बार काट रहा है, इधर भी काट रहा है, इधर भी काट रहा है, इधर भी काट रहा है, आने वाले समय में और भी काटेगा। इसका मतलब बहुत जगह पे ग्राफ काट रहा है, मतलब मेनी पॉइंट पे काट रहा है, इसका मतलब मेनी वन है सर। ये कैसा फंक्शन हो गया? मेनी वन फंक्शन हो गया। अच्छा ये मेनी वन फंक्शन है और इनटू फंक्शन है सर, ये दोनों क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब वन टू भी नहीं है और वन वन भी नहीं है। इसका मतलब ये निश्चित रूप से बाइजेक्टिव तो नहीं है सर, क्योंकि बाइजेक्टिव रहने के लिए वन वन होना जरूरी है और वन टू होना भी जरूरी है। इसका मतलब ये फंक्शन ना वन वन है ना वन टू है, इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है सर, ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो नॉट बाइजेक्टिव। जब बाइजेक्टिव नहीं है सर तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स भी नहीं होगा सर। बट सर 12th में एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे तो sin x का इनवर्स पढ़ाया जाता है, tan x का भी पढ़ाया जाता है, सबका इनवर्स पढ़ाया जाता है। तो वहां पे इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर गया सर? तो यहाँ पे फंडा लगाते हैं वहां पे डोमेन रेस्ट्रिक्शन का, पूरा sin x का ग्राफ का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे डोमेन को छोटा कर देते हैं सर। ये डोमेन है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, तो डोमेन को हम छोटा कर देते हैं। जब छोटा कर देते हैं तब जाके इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराते हैं और पूरा मैथमेटिशियन लोग एक चैप्टर लिख दिया है, ठीक है। तो उसका बात हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात है कि इनवर्स तो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा कंटीन्यूअस है क्या? बिल्कुल कंटीन्यूअस फंक्शन है सर, ये कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ये सब हम ध्यान रखें सर, ये कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडिशनल पॉइंट यहाँ पे जानना है, यहाँ पे हम बात करेंगे वो इस फंक्शन में बात करेंगे सर, ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। सर ये क्या बोलते हैं पीरियोडिक मतलब क्या होता है? पीरियोडिक मतलब होता है कि ग्राफ का कुछ टुकड़ा बार बार रिपीट होगा और पूरे ग्राफ को फॉर्म कर रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? तो हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये ग्राफ जो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, ये ग्राफ भी क्या हो रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये ग्राफ फिर से यहाँ पे ऐसे ही सेम ग्राफ और इधर भी सेम ग्राफ मिलेगा और आगे आने वाले ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो हर जगह क्या होगा? रिपीटेड नजर आएगा। ग्राफ का ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा हर बार रिपीट हो रहा है सर, ये यही टुकड़ा हर बार रिपीट हो रहा है और पूरा ग्राफ को फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब कि जब किसी ग्राफ में एक ग्राफ का पर्टिकुलर टुकड़ा रिपीट होते रहेगा हर बार, वो पूरा ग्राफ को फॉर्म कर देगा, उसका मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका मतलब लिखेंगे सर यहाँ पे ये तो पीरियोडिक फंक्शन है सर। अच्छा पीरियोडिक फंक्शन होता है तो सर ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो बताइए इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड मतलब क्या होता है सर? पीरियड मतलब होता है कि किस इंटरवल पे ग्राफ रिपीट कर रहा है। जो ग्राफ रिपीटेड हो रहा है यहाँ पे वो किस इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। मतलब है कि ये जो दूरी है वो दूरी क्या है सर? ये दूरी तो 2 पाई का है कि 2 पाई के बीच में ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। अगला 2 पाई का डिस्टेंस में फिर से रिपीट करेगा, इधर भी 2 पाई का डिस्टेंस में रिपीट कर रहा होगा। मतलब क्या है कि किस इंटरवल पे वो रिपीट कर रहा है, तो वो 2 पाई पे रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। मतलब sin x का जो पीरियड है वो 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं एक लास्ट कि ये फंक्शन इवन है या फिर ओड है। फंक्शन इवन है या फिर ओड फंक्शन है, तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम समझते हैं सर क्या कि हम अगर y एक्सिस की सिमेट्रिक है तो इवन बोलते हैं और ओरिजिन की सिमेट्रिक है तो ओड बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मिरर रख के देखें तो क्या इसी का एग्जैक्टली इधर ग्राफ मिलता दिख रहा है? इसी का यहाँ पे मिरर रख देंगे तो ये क्या ये ग्राफ इधर बनेगा मिरर में? इस टाइप से कुछ है यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ नहीं है जो कि इसका मिरर इमेज है। ऐसा ग्राफ यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये फंक्शन पक्का से इवन फंक्शन तो नहीं है सर। जब इवन नहीं तो चेक करते हैं ओड फंक्शन है क्या। तो ये देखो यहाँ पे मिरर रखेंगे तो इसी का अपोजिट ग्राफ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, इसी का अपोजिट यहाँ पे बनता हुआ ग्राफ दिख रहा है। मतलब ये फंक्शन ओड फंक्शन है सर। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है, ये पता चल गया। अच्छा हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन ओड है कि नहीं, कि f ऑफ -x इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए? माइनस का fx आ जाना चाहिए।
अच्छा चेक कर लेते हैं हम। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, यहाँ पे साइन एक्स लिए हुए हैं। जब यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स बनेगा। और साइन के अंदर माइनस है तो उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं सर कि साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एफ एक्स है सर, माइनस का एफ एक्स है। तो जब इस टाइप से हो जाता है तो हम कहते हैं इसको ऑड फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आ गया तो फंक्शन हो जाएगा ऑड फंक्शन। तो ये हो गया ऑड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल इसका डेटा था वहाँ ग्राफ देखे यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर एक खूबसूरत ग्राफ लेके फिर से आएंगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए बाय बाय।